हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त और पढ़ाई में होंगे व्यस्त। ठीक, आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है और ये वैल्यू होती है हमारी साइन 18 डिग्री की। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। ये जो पाई अपॉन 10 लिखा है इसको हम अगर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आता है, यानी ये वैल्यू होने जा रही है साइन 18 डिग्री की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, और 5 से कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और 5 को लिख लिया भैया 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और भैया 3 थीटा ले गए राइट में, तो 2 थीटा को कह दिया हमने 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और दोनों तरफ इसमें भैया साइन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। और भैया साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा कॉस 3 थीटा। और साइन 2 थीटा का लगा दिया फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा का लगा दिया फार्मूला, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना। सब कुछ काटना मत, एक कॉस इधर लाओ कॉमन ले लो, कॉस थीटा ले लिया भैया कॉमन, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कॉस 18 हो गया, थीटा ही तो 18 है ना, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है ना। तो फिर क्या हो गया भैया, हो ये गया, दूसरे फैक्टर को 0 करना पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ हमारा 2 साइन थीटा माइनस 4 इंटू जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई किया भैया तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भैया इसमें एक ही वैल्यू हो गई, 4 क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाने वाले हैं b2c माइनस 1, और यहाँ पे मैंने साइन थीटा निकाला जो साइन 18 भी बोल सकते हो आप, और जिसको आप साइन पाई अपॉन 10 भी बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी हो गई भैया 4। तो ये क्या आ गई देखो, साइन 18 की वैल्यू साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 20 अपॉन कितना हो गया 8। भैया साइन 18 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 2 और प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8, 2 कॉमन आके कट गया तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन क्या आ गई वैल्यू 4, है ना। अब बड़े ध्यान से समझना है भाई, इसमें आ गई वैल्यू 4। अब जो है साइन 18 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ कह दिया सिंस साइन 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी, देयरफॉर
साइन 18 विल बी कैसा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर साइन 18 इज इक्वल टू, यहाँ का निगेटिव का साइन निगलेक्ट कर दो, ये वाला जो निगेटिव है, तो क्या बचेगा -1 प्लस √5/4, यानी साइन में 18 की वैल्यू आ गई √5 -1/4। बच्चों ये जो थ्योरम है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में स्कूल में ये ऐसा सच आ जाती है, इसलिए इस थ्योरम का प्रूफ अच्छी तरह कर लेना। और देखो यहाँ पे कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो मैं लिखता हूँ भैया। तो जो वैल्यू हमारी साइन 18 की आई है, इस वैल्यू को हम अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या आ गई √5 -1/4, और यही वैल्यू हमारी कॉस में किसकी होगी, 72 डिग्री की होगी। ये एक फार्मूले की तरह हर जगह यूज भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, अब देखो भाई, साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 1 हो जाएगा। यानी भैया कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा। तो भैया कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, √5 -1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। साइन 18 की वैल्यू लगा दी, तो कॉस स्क्वायर 18 की वैल्यू यहाँ भैया 16 ले लो एलसीएम, तो 16 -5 + 1 माइनस कितना हो जाएगा 2√5। यानी मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 16 - 6 यानी 10 है ना, और प्लस कितना 2√5 है ना, अपॉन कितना हो गया 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों कॉस 18 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया ही नहीं है रूट चढ़ा के। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, कॉस 18 की वैल्यू आ गई। तो भैया कॉस 18 की वैल्यू भी हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। 10 + 2√5/4, और यही वैल्यू साइन में 72 डिग्री की होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला जो हमें क्या करना होगा, याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। कई बार वो साइन 18 पूछ लेते हैं एग्जाम में, कई बार वो कॉस 18 पूछ लेते हैं प्रूफ करने को, वैल्यू नहीं प्रूफ करने को। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है भैया, ये होता है cos 2θ इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें थीटा को 18 लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 का डबल यानी cos 36, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, यानी भैया 1 - 2 साइन 18 की वैल्यू का स्क्वायर करो, यानी √5 - 1 का स्क्वायर अपॉन कितना 16। तो फिर cos 36 की वैल्यू देखो मेरे प्यारे बच्चों आने लगेगी, cos 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 ले लो भैया एलसीएम, तो 16 - 2 इसे ओपन करो, 5 + 1 माइनस का क्या आ जाएगा 2√5, तो वैल्यू आ जाएगी cos 36 इज इक्वल टू ऊपर नीचे कितना है 16, ऊपर आएगा 6 मतलब 16 - 12 + 4√5, यानी भैया cos 36 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 4√5 + 4/16, यानी भैया cos 36 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 + 1/4। ये एक वैल्यू और आ गई भैया, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, √5 + 1/4, और यही वैल्यू हमारी साइन में
54 की होगी, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 90 रहता है। आप जानते हो ऐसे एंगल जिनका सम 90 रहे उन्हें बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो भैया, अगर हमें कॉस 36 पता लग गया, कई बार ये भी प्रूफ करवा लेते हैं, तो कॉस 36 से क्या होगा, हमारे पास साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36, इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी भैया साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस √5, कॉस 36 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो √5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16, तो वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 16 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2√5, यानी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 36 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। चूंकि साइन 36 भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हम इसका रूट लेंगे तो केवल प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं। 2√5 अपॉन क्या आ जाएगा 4, यानी भैया हमारा यहां पर आ गया साइन 36 डिग्री, वैल्यू आएगी 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, और यही वैल्यू कॉस में 54 डिग्री की होती है, क्योंकि भैया एंगल कैसे हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब हम इन फार्मूलों की जो मैंने वैल्यू बताई, इनमें से कोई भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम में प्रूव करने को लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो आप इनके अच्छी तरह प्रूफ समझ लो। तो अब मैं इनका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर क्या है कि ये वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूफ करना है 1, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको क्या किया, साइन कॉस में बदल लिया, और इधर से लिख देते हैं, देखिए इनका पेयर बना लो, ये साथ साथ कर लो और ये साथ साथ कर लो, क्योंकि इनका सम और डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये देखिए साइन 66 और साइन क्या हो गया 6 डिग्री, और साइन 78 और साइन कितना हो गया 42 डिग्री। नीचे क्या चल रहा है, कॉस 66 कॉस 6 डिग्री और कॉस 78 और कॉस 42 डिग्री। इसको भैया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऊपर लगा लो फार्मूला 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस 60 हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 72 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस 120 हो जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस 36 हो जाएगा, और नीचे लगाया भैया हमने 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस 72 हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 60 हो जाएगा। यहाँ लगाया 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी किया कॉस 120 हो जाएगा, और प्लस कॉस ए माइनस बी किया कॉस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। भैया आप सारी वैल्यू पता है, कॉस 60 1/2 होती है, माइनस कॉस 72 की वैल्यू देख लो, कॉस 72 की वैल्यू क्या है, देखो कॉस 72 है √5 माइनस 1/2, कॉस 72 क्या है √5 माइनस 1/2 है, ठीक है। यहाँ लगा दो लाके, तो यह आएगा √5 माइनस 1/2, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में आ गए, ये माइनस 1/2 है, माइनस कॉस 36 की वैल्यू देखो भैया क्या √5 प्लस 1/4, वहाँ 4 होगा भैया, 2 नहीं है, यहाँ 4 होगा, तो √5 प्लस 1 कितना 4, ठीक है। एलसीएम लेना होगा। इसके बाद cos 72 की वैल्यू कितनी है हमारी साइन 18, यानी √5 माइनस 1/4, तो यहाँ लगा दिया, यहाँ पे हमने √5 माइनस 1/4 प्लस 1/2,
और इसको हमने क्या किया -1/2 और cos 36 की वैल्यू देखो भैया क्या है, cos 36 की जो वैल्यू है √5 + 1/4, तो √5 + 1/4 a + b -b का फार्मूला लगा लेना, इसमें से माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, ये वाला माइनस ले आओ बाहर को कॉमन में, ये लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a - b और a + b, तो आ जाएगा 1/4 a² - b²। नहीं बनेगी बात भैया, मल्टीप्लाई और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे ऊपर तो आएगा 2 - 4 कट जाएगा √5 - 1, है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भैया इसको एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। भैया ये करके देख लेना आप कैलकुलेशन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin 27 डिग्री की, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 16 sin² 27 को ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2 sin² क्या 27 डिग्री, और हमने लगा दिया एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों cos 2θ = क्या 1 - 2 sin² θ। तो 2 थीटा की जगह लगा लो, इसमें क्या 27 इधर लाओ, तो ये आ जाएगा 2 sin² 27, इसकी जगह लिख सकते हो 1 - cos 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 1 - cos क्या cos आ जाएगा 54 डिग्री। और भैया cos 54 की हमें क्या लगानी होगी वैल्यू, तो देखो cos 54 की वैल्यू क्या है हमारी, cos 54 की वैल्यू है √10 - 2 √5/4, यानी √10 ये है हमारी √10 - 2 √5 कितना 4, ठीक है। तो भैया 4 एलसीएम ले लो, तो जब 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 4 - √10 - 2 √5, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8, 2 अंदर भेज दिया भैया, 2 × 4 = 8 - 2 √ क्या है 10 - 2 √5, ठीक है बेटा। आप समझो जरा इसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे स्टेप आने वाले हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया, ये जो 8 है 5 + 3 ऐसे लिख लूं, देखो 5 + 3 और माइनस का 2 √10 - 2 √5, इसमें क्या किया ना भैया √5 प्लस कर दिया और √5 कर दिया माइनस, इसको कर लिया मैंने साथ साथ, तो ये क्या आ गया 5 + √5 और प्लस 3 - √5 -2 × इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो करके देख लेना 5 + √5 और इंटू 3 - √5, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो 5 × 3 = 15 -5 √5 और प्लस 3 √5 और -5, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 10 और ये माइनस हो गए -2 √5, ये लिख लिया। तो इसको लिख सकते हैं √5 + √5 का क्या होल स्क्वायर प्लस √3 - √5 का क्या होल स्क्वायर -2 √5 + √5 इंटू √3 - √5। तो ये भैया सब मिला के वैल्यू आ जाएगी √5 + √5, है ना, और माइनस √3 - √5 का क्या होल स्क्वायर, और इधर कितना चल रहा है 16 sin² 27 डिग्री। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो
जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 4 साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा 5 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार। अब देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं भैया tan 9 डिग्री। इसको साथ साथ कर लो। प्लस कितना है tan 81 डिग्री, प्लस कितना है tan 81 डिग्री, और इसमें से ले लो कॉमन, तो ये कितना है tan 27 डिग्री, और प्लस का कितना है tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री। तो देखो भैया ये क्या हो जाएगा tan 9 डिग्री, और इसको tan 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये cot 9 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan 27 डिग्री, और इसे 90 माइनस लिखोगे तो ये cot 27 हो जाएगा। अब भैया इसको साइन कॉस में बदल लो, तो ये क्या हो जाएगा sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री, है ना। और माइनस का कितना आएगा sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री और प्लस cos 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री, है ना। अब आप देखिए इसमें हमने ले लिया एलसीएम, sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री, और यहाँ आएगा हमारा sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री, यहाँ आएगा क्या sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27, ये 1 हो जाएंगे दोनों। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन साइन क्या 9 डिग्री और cos 9 डिग्री, और ये क्या आ गया हमारा 1 अपॉन साइन 27 डिग्री और cos 27 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 अपॉन साइन कितना 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा साइन 18 डिग्री, और माइनस 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा साइन 54 डिग्री। और भैया 18 भी जानते हो और 54 भी जानते हो। देखो अभी ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगे। देखो आप 18 भी जानते हो, है ना, और 54 भी जानते हो, साइन और कॉस दोनों ही। तो ये आप वहाँ पे लगा लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन और लाया हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसमें लगा दिया फार्मूला क्या है हमारा साइन स्क्वायर 24 डिग्री और साइन स्क्वायर 6 डिग्री। तो ये क्या आएगा साइन a प्लस बी यानी 24 प्लस 6 इंटू साइन a माइनस बी यानी 24 माइनस 6। 24 प्लस 6 कितना होता है बेटा साइन 30 होता है ना, जानते हैं हम लोग, और साइन 18 की वैल्यू भी जानते हैं। अब ये हो गई, और ये वाली वैल्यू होगी √5 माइनस 1 अपॉन 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो √5 माइनस 1 अपॉन 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया साइन 18 साइन 80 क्वेश्चन में और लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो है हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का होता है कॉस a प्लस बी, और क्या होता है इंटू कॉस a माइनस बी, है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है ना माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 78 और माइनस साइन स्क्वायर 42 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी में फार्मूला लगा दिया तो क्या हो गया कॉस a प्लस बी, ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी कॉस 120 हो गया इंटू कॉस a माइनस बी करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 36। तो भैया माइनस ये वाली वैल्यू कितनी हो गई -½ इंटू कितनी हो गई भैया बताओ कॉस 36
ठीक है, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4 यानी कि √5 + 1/8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमें याद करनी पड़ेंगी भैया, sin 18 cos 18 और ये सारी वैल्यू है ना। बस पेयर ऐसा बनाना है जिनका सम डिफरेंस पता हो, जैसे इनका सम 120 है और इनका सम कितना हो रहा है cos 36 पता ही होता है हमें, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या है cos 60 हम भैया जानते हैं, cos 36 ये भी जानते हैं, तो बचा क्या क्या हमारे पास, cos 78 नहीं पता, cos 42 नहीं पता, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, cos 60 हो गया 1/2 और ये वैल्यू हो गई √5 + 1/4 cos 36 और यहाँ लगाया 2 cos a cos b क्या होगा cos a + b cos 120 + cos a - b तो क्या बनेगा cos 36, तो ये वैल्यू आएगी हमारी √5 + 1/16 इंटू -1/2 प्लस √5 + 1 √5 + 1/4। ठीक है, तो ये देखो बच्चों क्या हो गया √5 + 1/16 और यहाँ पर मैंने 4 ले लिया एलसीएम, -2 + √5 + 1 यानी ये वैल्यू आएगी √5 + 1/16 और ये आएगी √5 - 1/4 यानी ऊपर हो जाएगा 4/16 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/16 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ π/15 कितना हुआ, रफ कॉपी पे जाके सॉल्व करना होगा, π/5 इंटू 180/π, पाई से पाई कट गया, 5 3 जा 5 6 जा यानी 36, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो भैया हमें sin 36 की वैल्यू पता होती है ना, और यहाँ पे sin 72 की वैल्यू भी पता है और यहाँ पे sin, ठीक है π/5 है तो π/5 को मैंने 180/π किया था, तो यहाँ पर 5 3 जा और 5 6 जा तो 36 इंटू 3 यानी sin 10, 36 इंटू 3 करेंगे तो 8 और 108 हो गया, 108 भी पता होता है भैया, इंटू साइन क्या 4π/5 है इंटू 180/π किया, पाई से पाई काटा, ठीक है 5 3 जा और 36 दूनी 72 यानी कि साइन 144 डिग्री हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू हमें पता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना, और ये वाली वैल्यू भी हमें पता है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। इस वैल्यू को पता लगाने के लिए हम 1 × 90 + 18 कर लेते हैं भैया, और इस वैल्यू को पता लगाने के लिए हम 2 × 90 यानी कि 180 और माइनस का कितना कर लेते हैं 36, तो क्या आएगा देखो 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7 144, तो यानी कि -36 कर लेते हैं। तो भैया देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए sin 36 पता है हमें, लगा देंगे, sin 72 ये भी पता है, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, cos 18 हमें ये भी पता है, और ये हमारा भैया sin 36 हमें ये भी पता है। तो इस सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसा ही भैया यहाँ पे हमारा π/15 कितना होता है, देखो π/15 है 180/π, ये काटा 1 जा 2 जा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, ये हो गई भैया हमारी cos 12 cos 24, ठीक है बच्चों cos 36, ठीक है cos 48 cos 60 cos 72 और cos 85,
4 डिग्री। अब इसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू पता है जिनका हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो एक तो देखो भैया हमें 36 पता है, ठीक है। जो पता है वो पहले, जो पता है ना वो बाद में लिख दो। 36 पता है, 60 पता है, 72 पता है, तो ये यहाँ लिख दिया भैया। देखो cos 36 तो हम लगा ही देंगे, है ना। cos 61/2 होता है, पता है हमें, और cos 72 sin 18 के बराबर होता है, ये भी पता है। अब जो वैल्यू नहीं पता है वो वाली लिख लेते हैं भाई। कौन कौन सी नहीं पता है? पता हमें ये नहीं है तो इन दोनों में लगाएंगे फार्मूला। तो cos 48 और cos 12 में लगाएंगे फार्मूला। कौन सा वाला? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a cos b, क्योंकि a प्लस बी से बनेगा 60 पता है और a माइनस बी से बनेगा 36 पता है। अच्छा, इन दोनों को जब हम देखिए, और कौन से बचे हमारे? ये दोनों बचे, ठीक है। तो ये क्या बचे हमारे? देखिए ये 84 और 24, 4 4 8, ये देखिए पता लग जाएगा हमें। यानी इसका पेयर बना देते हैं। तो ये क्या हो गया भैया? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। एक ये यहाँ आ गया और हमने क्या कर दिया? 2 cos 84 और साथ में क्या कर लिया? cos 24 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब ये क्या होने वाला है? ये 2 और ये 2 नीचे ले आए, साथ साथ कर लिया 1/4, इसमें लगा दिया 2 cos a cos b, यानी cos a प्लस b cos 60 प्लस cos a माइनस b कितना हो जाएगा? cos 36। दोनों ही पता लग गए। 2 cos a cos b करोगे तो cos 108 और प्लस cos a माइनस b करोगे तो cos 60, है ना, और cos 36, है ना, और cos 60 और cos 72 डिग्री। अब भैया बच्चों वैल्यू लगाने को रह गई। cos 60 की वैल्यू पता होती है आपको, 36 भी पता है, 60 पता है, 36 पता है, 60 पता है, 72 पता है। 108 कैसे निकालोगे? देखो जैसे हमारी cos 108 हमें निकालनी है तो हमने अभी लिखा था sin 108 जैसे निकाला था। तो 2 इंटू, इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90 प्लस 18, और cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 18 में बदल जाएगा, और साइन 18 की वैल्यू हमें पता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो वैल्यू हैं, साइन 18 पता है, cos 72 पता है, मैंने प्रूफ के साथ बताया। cos 18 पता है, साइन 72 पता है, cos 36 पता है, साइन 54 पता है, साइन 36 पता है, cos 54 पता है। और इसी टेबल में आप क्या करना, साइन 108 की वैल्यू और निकाल लेना और उसको याद कर लेना। कई जगह पर MCQ में काम आने वाली है इस फार्मूले से। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 108 की वैल्यू 1 इंटू 90 प्लस 18 करके ये वाली वैल्यू निकाल लेना। ये जब वैल्यू आप बेटा निकालोगे तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट MCQ में लगा सकते हो। और सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर 4 या 5 नंबर पे बड़ा क्वेश्चन हो तो भैया प्रूफ करके लगानी होंगी वैल्यू, है ना। और अगर जैसे कि मतलब ये मान के चलो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज भरना है। अब मान लो कि कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे अभी मैं यही वाले क्वेश्चन कर रहा था इस टाइप के, है ना, ये वाला क्वेश्चन था जैसे, तो अब ये उन्होंने दे दिया तो इसमें अब ये वैल्यू डायरेक्ट लगानी पड़ेगी, वरना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर पता लगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसमें ये वाली वैल्यू डायरेक्ट लगानी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये था भैया मेरी तरफ से मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का। आप इसकी लास्ट एक्सरसाइज जरूर ट्राई करना और मेरी बात का ध्यान रखना। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर स्कूल में एग्जाम में साइन 18 की वैल्यू प्रूव करने को ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, साइन 18 की वैल्यू आएगी। और वरना भैया इनमें से कोई भी वैल्यू का प्रूफ आपसे एग्जाम में निकलवाया जा सकता है। थैंक यू।